से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा LPG साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। आदाब, नमस्कार, अभिनंदन। शब्दों के इस पावन पर्व में मैं रश्मि खेरिया LPGISA के संस्थापक एवं सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए आभार प्रकट करती हूँ कि आज की इस काव्य गोष्ठी को संचालित करने का मुझे सुअवसर प्रदान किया। सभी श्रोताओं एवं कलम के साधकों का हृदय से स्वागत, अभिवादन। मां शारदे को नमन करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं हमारे संस्था के संस्थापक आशीष जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप संस्था के संस्थापक के साथ साथ मार्गदर्शक एवं गुरु हैं। आपके लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। साहित्य के बगीचे के माली हैं आप, और आपके ही मार्गदर्शन से संस्था अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में उपलब्धियों के फूल महका रही है।
आइए वेलकम नोट से प्रतिभागियों का, श्रोताओं का उत्साहवर्धन कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। पधारिए। जी, बहुत आशीष। शुक्रिया रश्मि जी। सभी कलम के सैनिकों का अभिनंदन। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन्हीं सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी एलपीजीआई एसए का 177वां 177th पड़ाव साहित्य की ओर, इस काव्य यात्रा में, इस जर्नी में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इसका संचालन रश्मि खेरिया जी कर रही हैं। रश्मि जी, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आपके धन्यवाद। पहले संचालन के लिए एलपीजीआई एसए के पटल पर। और मुझे पता है कि ये पहला नहीं, बहुत जल्द बहुत और संचालन आप करेंगी, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरी बधाई भी स्वीकार करें। धन्यवाद जी, मैं शुक्रिया। आप सभी गुणीजन का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है, वैसे तो एलपीजीआई ऐसे जो है वो टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो विषय मुक्त है। तो आज हमारे कविगण काव्य की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छुएंगे, और हमारे एलपीजीआई एसए के कवियों ने हमेशा ही एलपीजीआई एसए के काव्य व्योम को जीवन के विभिन्न रंगों से सजाया है, तो वैसा ही आज भी होने वाला है। इसी के साथ हमारी एलपीजीआई एसए की जो जीजीएम मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, मैं आप तीनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप पर्दे के पीछे रहकर जो इन कार्यक्रमों को सुचारू रूपरेखा देते हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि 177 कदम हम साहित्य की ओर चल पाए हैं। इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका, अभिलक्ष, काव्या, जितनी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, ये यंगस्टर्स हमें भेजते हैं दुनिया के विभिन्न कोनों से, इनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। ये चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे एलपीजीआई एसए के कविगण, हमारे कलम के सैनिक, कौन कौन से विभिन्न रंगों से इस काव्य व्योम को सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले मैं वैशाली रस्तोगी जी, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, आपको अनुरोध करूंगा कि एज पर द प्रोटोकॉल जो हमारे नियम हैं वो आप जरूर पढ़ दें, उसके बाद आप मंच रश्मि जी को दे दें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। और आज की जीजीएम के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से और अंत तक जुड़ना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें, और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया आप म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और इसी के साथ आज की हमारी नई मंच संचालिका रश्मि केरिया जी, जो बहुत वरिष्ठ कवित्री भी हैं, मैं उनको विनम्र
अपना निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका स्वागत है रश्मि जी। धन्यवाद वैशाली जी। LPGISA के महत्व उद्देश्यों से रूबरू करवाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जिनकी कविता का आधार प्रेम है। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनके स्वर रूह तक पहुंचते हैं। इन्हीं की पंक्तियों से इनका स्वागत है। ये दरवाजा नहीं दीवार है जनाब, ये दरवाजा नहीं दीवार है जनाब, दस्तक देने पर ये खुलेगा नहीं, दस्तक देने पर ये खुलेगा नहीं। आदरणीय अंजना जी। स्वागत है अंजना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सबको और नमन, मंच को नमन, सबको नमस्कार। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द तन्हाइयां बटोर ली हैं। जीवन को हमने खुद ही अपने में कैद कर लिया है। घुटन होने लगी है इससे, अपने ही बनाए हुए इस पिंजरे से हमें घुटन होने लगी है। और अब हम इतने दिनों तक तो अपने को बटोर के रखा, अपने को संभाल के रखा, अब पछताते हैं कि ये हमने क्या किया, ये सूरत हाल क्यों हुई, हमारी जिंदगी की ये सूरत हाल क्यों हुई। आज कविता का शीर्षक है सूरत हाल। ये दरवाजा नहीं दीवार है जनाब, ये दरवाजा नहीं दीवार है जनाब, दस्तक देने पर अब ये खुलेगी नहीं, दस्तक देने पर अब ये खुलेगी नहीं। हमने अपनी दरवाजे को बंद करके दीवार बना लिया अपने को सुरक्षित करने के लिए, इसलिए दस्तक देने पर अब ये खुलेगी नहीं। खुद की हिफाजत के लिए इसे बनाया था, खुद के हिफाजत के लिए इसे बनाया था। इस गमगीन सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं था, इस गमगीन सूरत हाल का अंदाजा न था। खुद से खुद का इतना प्यार दुलार, खुद से खुद का इतना प्यार दुलार, अपने से इतना हमें प्यार था कि अपने को हमने संजो के रखा हुआ था। क्या पता जीने से ही होगा इनका, क्या पता था कि जीने से ही होगा इनका। खुद से खुद को, खुद से खुद का वो हसीन वादा, खुद से खुद का वो हसीन वादा, मौज 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 मस्ती में उसे हमने भुलाया सदा। अपने से इतना ज्यादा प्यार कि कर लिया खुद का ही कर लिया खुद को ही इस कदर बीमार। अपने से इतना ज्यादा प्यार कि खुद को ही कर लिया इस कदर बीमार। मुंह मोड़ लिया उन खुशियों से जो थी बेशुमार, मुंह मोड़ लिया उन खुशियों से जो थी बेशुमार। अब तो सबको अपने होने का ही देती हूँ दुहाई, पर दुनिया मेरे होने की अब देती नहीं गवाही। अब कोई नहीं जानता कि हम हैं इस दुनिया में, पर दुनिया मेरे होने की अब देती नहीं गवाही। गरज से उस वक्त सभी करते थे सजदे, गरज से उस वक्त सभी करते थे सजदे, वरना भला कौन किसी का खुशी से जी भरने। वक्त रहते जो समझ पाते इस राज को, वक्त रहते जो समझ पाते इस राज को, अनजान न बने होते दुनिया में, अनजान न बने होते दुनिया में आज को, दुनिया में इस हाल में आज को, इस हाल में आज को। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज के परिवेश को बहुत सुंदर, क्या बात। धन्यवाद सबको, सबको धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। आज के परिवेश के लिए बहुत सुंदर। आइए अब क्रम को आगे बढ़ाया जाए और अब हम बुलाते हैं सिंगापुर से आलोक जी को।
कविता कुछ सोचने से परे होती है, बरसती बूंदों के एहसास में जीती है। इन्हीं की पंक्तियां से इनका स्वागत करते हैं हम। कदम कदम चलने से लंबी दूरी तय हो जाएगी, श्रम की हर एक बूंद पथिक माथे पर तिलक लगाएगी। कर सकता हूं अडिग यही विश्वास संजोए, चलता चल आज नहीं तो कल परसों मंजिल भी मिल जाएगी। आज नहीं तो कल या परसों मंजिल भी मिल जाएगी। कविता के इसी एहसास को संजोने सिंगापुर के कवि आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। स्वागत है आलोक जी आपका। स्वागत है आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अभिनंदन आप सभी का, सभी गुणी साहित्यकारों का। तो एक रचना है, कुछ भूमिका नहीं, देखता हूँ आप लोग समझ पाते कि नहीं। तो ये मेरी भी एक परीक्षा है कि कितना अच्छा लिखा कि बात अपनी कविता कह पाए। शीर्षक है ए जमाने तू बता हमसे नफरत क्यों है। क्या ए बात। जमाने तू बता हमसे ये नफरत क्यों है। सारी दुनिया को परिवार हम समझते हैं। प्रेम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अमल करते हैं। हर एक धर्म का सम्मान करते हैं दिल से। सबकी खुशियों के लिए विद्यमान रहते हैं। फिर तेरी शूल चुभाने की ये आदत क्यों है। ऐ जमाने तू बता हमसे ये नफरत क्यों है। मतलब ये है कि हम पड़ोसी मुल्क का इतना, हम और कई देशों का इतना वो करते हैं, आदर सम्मान मदद सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर उंगलियां हम पे उठती हैं। और ये हम जहाँ जाते हैं पानी की तरह रहते हैं। उन्हीं के साथ ही घुल मिल वहां पे रहते हैं। सदा ही करते हैं पालन वहां के नियमों का। उनकी समृद्धि में भी योगदान करते हैं। तू बता फिर से परीक्षा की जरूरत क्यों है। ए जमाने तू बता हमसे ये नफरत क्यों है। एक रोटी भी हो तो बांट कर ही खाते हैं। भिक्षु को खाली हाथ हम नहीं लौटाते हैं। कभी किसी से कुछ भी छीनते नहीं हम तो। अपनी चादर को देख पैर हम फैलाते हैं। मेरे चमन के फूल पाने की चाहत क्यों है। ऐ जमाने तू बता हमसे ये नफरत क्यों है। चांद सूरज धरा भी देव तुल्य है मेरे। गाय नदी या पहाड़ पूजनीय है मेरे। किसी भी मुल्क पे विपदा अगर कभी आई। मदद के वास्ते तैयार हाथ हैं मेरे। फिर तुझे हमसे सदा रहती शिकायत क्यों है। ऐ जमाने तू बता हमसे ये नफरत क्यों है। आखिरी बंद है। शांति के उपासक अहिंसा के पुजारी हैं। शांति के उपासक अहिंसा के पुजारी हैं। मन वचन कर्म से ही हम परोपकारी हैं। प्रेम सद्भावना बसी हमारी रग रग में।
जग की भलाई के लिए प्रार्थना हमारी है। ये करो वो न करो, ये करो वो न करो, देता हिदायत क्यों है। ऐ ज़माने तू बता, हमसे ये नफरत क्यों है। ऐ ज़माने तू बता, हमसे ये नफरत क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। कमाल के भाव, धन्यवाद। इतनी सुंदर रचना के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, आभार आप बहुत सभी का। हम्म, चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलते हैं। आदरणीय उर्मिला जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इनकी कविताओं में प्रभु के प्रति समर्पण, प्रेम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। प्रभु सींच दो जीवन मेरा अपनी करुणा के जल से, ताकि लेखनी कर ले बातें नित प्रति नए सृजन से। पधारिए उर्मिला जी, मंच को आपका इंतजार है। अपने काव्य पाठ से हमें सराबोर करें। उर्मिला जी। स्वागत है उर्मिला जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मंच को मेरा नमन है और मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद है। आज ओपन पोइट्री का दिन रखा है, तो मुझे भी अपना एक लिखा गीत सुनाने की इच्छा मन में आई। और थोड़ा सा मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम है, दिखाई कम दे रहा है, इसलिए मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, तो गीत थोड़ा याद है, उस हिसाब से मैं सुना सकती हूँ। तो गीत का शीर्षक है प्रीत। हर तरफ प्रीत है, मीत है, गीत है। हर तरफ प्रीत है, मीत है, गीत है। तुम इसे बस जरा गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, गुनगुना दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा कर जरा गुनगुना दीजिए। हर तरफ प्रीत है, गीत है, मीत है। वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, सांसों की धड़कन सुनो। वक्त थोड़ा है, सांसों की धड़कन सुनो। बेखुदी में तसव्वुर जरा कीजिए। हर तरफ प्रीत है, गीत है, मीत है। तुम इन्हें बस जरा गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। क्यों उलझे सवालों जवाबों में तुम, क्यों उलझे सवालों जवाबों में तुम। अब हिसाबों के खाते जला दीजिए। हर तरफ प्रीत है, मीत है, गीत है। तुम इन्हें बस जरा गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। और अंतिम पंक्ति है, मत खड़े रह किनारे पे लहरे गिनो, मत खड़े रह किनारे पे लहरे गिनो। अब तो गहरे में डुबकी लगा दीजिए। हर तरफ प्रीत है, गीत है, मीत है। तुम इसे बस जरा गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा कर जरा गुनगुना दीजिए। हर तरफ प्रीत है, गीत है, मीत है।
थैंक यू। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम सुंदर के उन्होंने। भावों के लिए बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत। थैंक यू। अब सुनते हैं वैशाली जी, जो दोहे की मलिका हैं, उनसे कुछ दोहे या उनकी मनपसंद रचना। इनके दोहों में अलग अलग भावों के दर्शन होते हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाते हैं। ये ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया। इनकी प्रेम की खास वानगी को उजागर करता इन्हीं का ही एक दोहा आपके समक्ष। मन के द्वारे प्रभु खड़े, मन के द्वारे प्रभु खड़े, खुश हो बारंबार। अपना आपा वार दे, मत कर सोच विचार। आत्मा से परमात्मा के बंधन का दृश्य इनकी कविताओं में हमें मिलता है। आइए वैशाली जी, मंच आपकी रचनाओं से समृद्ध होना चाहता है। आइए। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। वैशाली जी, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। और सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ, इस पटल को नमन करती हूँ और आशीष जी, योगिता जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ इतना सुंदर पटल हमें प्रदान करने के लिए। और मंच आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि अभी आपने मेरा दोहा जो पढ़ा, मन के ऊपर ही था, मन में बहुत चीजें चलती रहती हैं, सब मन का ही खेल है, तो मन को ही इंगित करते हुए कुछ दोहे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बोली कुछ भी बोलना, तो लो पहले यार। बोली कुछ भी बोलना, तो लो पहले यार। मन के भीतर जांच लो, फूल भरे या खार। फूल भरे या खार। एक स्थिति कुछ मन की ऐसी भी होती है, मन में जब बेचैनिया, पागल जैसा हाल। मन में जब बेचैनिया, पागल जैसा हाल। महल दो महल गाड़ियां, है फिर भी कंगाल। है फिर भी कंगाल। और कुछ मन को इस तरह से भी पढ़ा जाता है, वेद पुराणों को पढ़ा, जान न पाए भेद। वेद पुराणों को पढ़ा, जान न पाए भेद। मन की पुस्तक जब पढ़ी, रहा न कोई खेद। रहा न कोई खेद। और कुछ और मन के दोहे प्रस्तुत करती हूँ। मन ने मन की जब सुनी, पीड़ा मिली हजार। मन ने मन की जब सुनी, पीड़ा मिली हजार। आत्मसात जब से हुआ, पहुंचा परली पार। पहुंचा परली पार। और फिर अंत में क्या होता है, मन के द्वारे प्रभु खड़े, खुश हो बारंबार। मन के द्वारे प्रभु खड़े, खुश हो बारंबार। अपना आप वार दे, मत कर सोच विचार। मत कर सोच विचार। और अंत में दोहा पढ़ती हूँ।
तन की सुध बुध भूल जा, मन की आंखें खोल। तन की सुध बुध भूल जा, मन की आंखें खोल। प्रभु में अपना आप पार दे, प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि बोल। और अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, मन ने पाया चैन है, तन को भी आराम। मन ने पाया चैन है, तन को भी आराम। वैशाली भरपूर अब पाया पूर्ण विराम, पाया पूर्ण विराम, पाया पूर्ण विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत वैशाली, सुंदर, बहुत आपके दोहों सुंदर। ने तो समा बांध दिया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम मध्यांतर वीडियो के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कि बैंकॉक से हैं, शिखा रस्तोगी जी को आमंत्रित करती हूँ। शिखा जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। मंचासीन आसीन लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। आ रही है जी। हमारा ये बहुत सुंदर ये पटल है एलपीजीआई। एलपीजीए साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत की गई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अंचल डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट भारतीय संसद के कर कमलों द्वारा किया गया। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से आप देख सकते हैं, हम सबके पटल पर है एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है एल लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष अर्थ है, विशेष महत्व भी है, जिसका फुल फॉर्म है एस सपोर्टिव, ए एम, 4H हिंदी और 3 आई है इसके अंदर, 1 आई इनिशिएटिव ऑफ इंडियन इंटरनेशनली, T टुगेदर, Y योगिता एंड आशीष फॉर फ्यूल ऑफ सोल। जैसे एलपीजीआई रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एलपीजीआई भी ना जरूर एलपीजीआई जैसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं। इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा का निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका
हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है, वे बच्चे इसमें अपना कोचिंग करते हैं। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा भी उतरा है। बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग दी जा रही है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एजुकेटिव काउंसिल और एलपीजीआई के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई ऐसे के सपनों को साकार करने में पूरी तरह से अपनी निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य है, सीने में धहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। नमस्कार। बहुत सुंदर। अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम काव्य गोष्ठी पर कुछ और आगे चलते हैं और इस क्रम में आमंत्रित करते हैं यूथ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले साहिल निगम जी को। साहिल और समंदर के बीच हवा भी बहती है अपनी सुगंध और ताजगी लिए, जिसका आस्वादन कराती हुई उन्हीं की पंक्तियों से उनका स्वागत है। हर ख्याल कलम के काबिल नहीं होता, हर ख्याल को कागज हासिल नहीं होता। हमारी गैर हाजिरी में कुछ अफवाह ऐसी उठी, गर समंदर नहीं होता तो साहिल नहीं होता। आइए धन्यवाद साहिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है साहिल, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का धन्यवाद। और मुझे इतनी बार देर बाद आने के बाद भी निकाल के यहाँ से बाहर भेजने के लिए ना भेजने के लिए धन्यवाद कि मैं फिर से पढ़ पा रहा हूँ आप लोग के मौका देने के कारण। तो ज्यादा समय सबका ना लेते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, मंच को नमस्कार करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है कि सपने आखिर क्या होते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं, कुछ बचपन की सपने आखिर क्या होते हैं, कुछ बंद आंखों से देखे और कुछ सुबह भुलाए जाते हैं। कुछ बंद आंखों से देखे और कुछ सुबह भुलाए जाते हैं, मजबूरी में कदमों के नीचे मिट्टी में मिलाए जाते हैं, सच्चाई के कड़वे प्याले संग होठों से दबाए जाते हैं, ये मन के भीतर कोने में अक्सर छुपाए जाते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं, फिर से पढ़ूंगा एक बारी कि सपने आखिर क्या होते हैं, कुछ बंद आंखों से देखे और कुछ सुबह भुलाए जाते हैं, मजबूरी में कदमों के नीचे मिट्टी में मिलाए जाते हैं, सच्चाई के कड़वे प्याले संग होठों से दबाए जाते हैं, ये मन के भीतर एक कोने में अक्सर छुपाए जाते हैं। सपने क्या आखिर क्या होते हैं, ये एक तरह की परिभाषा है। फिर अगली परिभाषा है कि सपने आखिर क्या होते हैं, कुछ बचपन की मासूम आंखों में पाए जाते हैं, कुछ मेहनत से यौवन में मिलके कमाए जाते हैं, कुछ छाती ठोक जमाने को खुद बतलाए जाते हैं, कुछ खुद देखे जाते हैं और कुछ औरों को दिखाए जाते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं। फिर तीसरी परिभाषा है कि सपने आखिर क्या होते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं, खेतों में हो कैसी भी खेती, सपने हल में पाए जाते हैं। हमें समझना जरूरी है कि सपने कहाँ से निकल के आ रहे हैं। खेतों में हो कैसी भी खेती, सपने हल में पाए जाते हैं, फल उगते हैं पेड़ की शाखों पे, सपने जड़ में पाए जाते हैं। खेतों में हो कैसी भी खेती, सपने हल में पाए जाते हैं, फल उगते हैं पेड़ की शाखों पे, सपने जड़ में पाए जाते हैं। रस्तों को हो मंजिल हासिल, सपने कंकड़ में पाए जाते हैं। तुम कदम बढ़ाकर चलते जाओ, सपने हर तल में पाए जाते हैं। फिर है कि सपने आखिर क्या होते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं, को फूल कमल का जहां खिला उस दलदल में पाए जाते हैं। को फूल कमल का जहां खिला उस दलदल में पाए जाते हैं। गहरे अंधेरे खूंखार घने
जंगल में पाए जाते हैं। सोच करो मजबूत तो फिर मंगल पे पाए जाते हैं। ऐसे सपने तो अपने हर घर में पाए जाते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं? फिर ये आखिरी पैराग्राफ है कि सपने आखिर क्या होते हैं। कुछ अधूरे कुछ पूरे हर पल में पाए जाते हैं। कुछ अधूरे कुछ पूरे हर पल में पाए जाते हैं। धक धक दिल जो धड़क रहा उसकी हलचल में पाए जाते हैं। पृथ्वी वायु अग्नि और ये जल में पाए जाते हैं। जीते हो तुम जिस कल को उस कल में पाए जाते हैं। सपने आखिर क्या होते हैं? धन्यवाद। बहुत सुंदर साहिल। आप बहुत पीछे नहीं सुंदर आए, है। उस कवि को बिल्कुल पूरा कर दिया। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सपने बढ़िया। की हम मिस भी परिभाषा, कर रहे थे बहुत ही साहिल सुंदर, बहुत आपको। सुंदर बहुत बात। सुंदर, बहुत सपने की बहुत सारी धन्यवाद। परिभाषाएं बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और सब बहुत ही हृदय स्पर्शी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर और वैशाली एक्सप्रेशन, जी, बहुत आपके दोहे भी बहुत अच्छे थे। और मैं एक्चुअली उस टाइम पे किसी और चीज में मसरूफ हो गया था। बहुत अच्छे दोहे कोई थे आपके। बात नहीं। जी जी जी, जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे साहिल। साहिल जी के भावों के बयार के पश्चात अब जिक्र आता है प्रतिमा थावेट जी का। आप यूके बर्गिम्हन से हैं और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। आपके 4 भाई बहनों में आप सबसे रश्मि बड़ी जी, हैं। प्रतिमा जी दिख नहीं रही है मुझे गैलरी में। अभी जुड़ नहीं पाई हैं आशीष जी, आप नेक्स्ट बुला लीजिए। जी, फिर साहिल जी के भावों के बाद हम फिर से चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर और ऑस्ट्रेलिया की वादियों में कवियत्री सुमन जी की अगवानी करने। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रीजनल प्रेसिडेंट हैं और इनका रचना संसार विभिन्नता में अपने विचारों को प्रेषित करता रहा है। इनकी कलम का लोहा सभी मानते हैं। अरे भैया लोगों का मानते हैं। रिश्तों के खोखलेपन की सच्चाई को बयान करती इनकी ही रचनाएं से हम इन्हें मंच देने का और उनका स्वागत करते हैं। वक्त बहुत था, बात नहीं थी। वक्त बहुत था, बात नहीं थी। नजरों की औकात नहीं थी। रिश्ते कांच के बल्ब सरीखे बन जाए, वो बात नहीं थी। रिश्तों के खोखलेपन की सच्चाई को बयान करने मैं आमंत्रित करती हूँ सुमन जी को। आइए सुमन। नमस्ते। मंच को सादर प्रणाम मेरा। रेशमी जी, स्वागत। आपका बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। एकदम सदी हुई धीरे धीरे आवाज में, मीठी आवाज में। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, सुमन जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है सुमन जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक सपना सा देखा है, उस सपने की बात करती हूँ। देखो सपने, जब वो सपने के लिए भी साहिर बोल रही थी परिभाषा, तो मैंने भी सोचा एक अच्छा सा सपना देख लिया जाए। हालांकि वो जो सपना मेरा है वो पूरा होने वाला नहीं है, पर फिर भी सपने में क्या बुराई है। तो सपना है क्या, जीवन भर हम भूल न पाए ऐसी प्रीत हमें दे दो, साथ निभाए जो सांसों तक ऐसा मीत हमें दे दो। जीवन भर हम भूल न पाए ऐसी प्रीत हमें दे दो, साथ निभाए जो सांसों तक ऐसा मीत हमें दे दो, ऐसा मीत हमें दे दो। अब क्या क्या चाहिए मुझे उस मीत में। सागर सी गहराई हो जिसमें सीना पर्वत जैसा रहे, सागर सी गहराई हो जिसमें सीना पर्वत जैसा रहे, मलय पवन सी बाहें जिसकी धरती जैसा धीरज हो, पंखुड़ियों से अधर हिले जब, पंखुड़ियों से अधर हिले जब, भूल सुहाने मन को हरे, उसकी बूंदों जैसी चितवन
ऐसा रूप हमें दे दो, उसकी बूंदों जैसी चितवन, ऐसा रूप हमें दे दो, साथ निभाए जो सांसों तक, ऐसा मीत हमें दे दो, जीवन भर हम भूल न पाए, ऐसी प्रीत हमें दे दो। फागुन की पहली फुहार सा प्यार हमेशा बरसा करे, बगिया की खिलती बहार सा मनवा जिसका खिला रहे, फागुन की पहली फुहार सा प्यार हमेशा बरसा करे, बगिया की खिलती बहार सा मनवा जिसका खिला रहे, कल कल बहती धारा जैसा जीवन जिसका चलता रहे, दोनों किनारे बांध सके जो, दोनों किनारे बांध सके जो, ऐसा बांध हमें दे दो, जीवन भर हम भूल न पाए, ऐसी प्रीत हमें दे दो। स्वप्न तैरते हो आँखों में, आंखें फिर भी खुली रहे, भंवरों के गुंजन सा जिसके जीवन में संगीत रहे, स्वप्न तैरते हो आँखों में, आंखें फिर भी खुली रहे, भंवरों के गुंजन सा जिसके जीवन में संगीत रहे, अलस भोर सी अंगड़ाई हो, काया किरणों जैसी रहे, जीवन के हर रूप को समझे, जीवन के हर रूप को समझे, ऐसा ज्ञान हमें दे दो, साथ निभाए जो सांसों तक, ऐसा मीत हमें दे दो, जीवन भर हम भूल न पाए, ऐसी प्रीत हमें दे दो, साथ निभाए जो सांसों तक, ऐसा मीत हमें दे दो, ऐसा मीत हमें दे दो। थैंक यू। इतनी सुंदर भावाभिव्यक्ति के लिए धन्यवाद। बहुत 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 हो खूब, गए बहुत धन्यवाद। खूब। आपके भाव और आपकी आवाज में सुमन जी, बिल्कुल मन की बगिया में फूल खिला दिया आपने। बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत सुंदर। थैंक यू। अब मध्यांतर वीडियो के लिए शब्दों के सशक्त हस्ताक्षर मनसा वाचा कर्मणा से साहित्य सेवा में रत हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आशीष जी का मंच पर स्वागत है। इनकी कर्मठता से LPGI देश विदेश में वसुधैव कुटुंबकम का परचम लहरा रही है। आइए आशीष जी। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Caught up
चलिए शब्दों की इस महफिल में पुनः आगे की यात्रा शुरू करते हैं और कलम के सशक्त हस्ताक्षर जिनके स्वरों की गूंज सीधे रूह तक उतरती है, आदरणीय कवि, गीतकार, शायर, म्यूजिक कंपोजर माँ सरस्वती का जिन पर वरद हस्त है, उन आशीष जी को आमंत्रित करते हैं। उनके लिए चंद पंक्तियां उनके काव्य को से पहचान करवाने के लिए। अस्मिता की पाने की कोशिश है कविता, अस्मिता को पाने की कोशिश है कविता, अस्तित्व को जानने की तलाश है कविता, न अच्छा अपना न बुरा अपना, आत्मा से आत्मा का प्यार का रिश्ता है कविता। कविता की आत्मा से रूबरू करवाने आशीष जी को गुजारिश है, अपनी रचनाओं से मंच को समृद्ध करें। तुम जो हंस दो तो गीत बन जाए, कुछ भी कह दो तो गजल हो जाए। आदरणीय आशीष जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपका कैमरा ऑफ हो गया है, आई डोंट नो, कैमरा नहीं आपका चल रहा। जी जी जी, अभी अभी आ गया है। ठीक है। बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और बहुत अच्छा बढ़िया संचालन, और हमने विभिन्न पहलुओं को छुआ है। बहुत अच्छी रचनाएं सुनने को मिली हैं। एक्चुअली जब भी विषय मुक्त टॉपिक होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तो एक मेरी नई गजल है जो अभी रिलीज हुई है पीछे, उसका मैं लिंक भी शायद कुछ लोगों को भेज दिया है, मैं भेज दूंगा। और इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो यही गजल आपके समक्ष रख देता हूँ। अगर आपको ठीक लगेगा कुछ और सुनना है तो कुछ और सुना देता हूँ जी। सुनाइए सुनाइए। तो किसी भी विधा को घड़ने में सक्षम है, आप कुछ भी सुना सकते हैं, जी 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 उसी जी, से चलिए समा बन जाएगा। यही गजल रखता हूँ आपके समक्ष। तुम आए तो बहार है आई, तुम जाने की बात न करना, दुनिया से हम लड़ जाएंगे, दुनिया से हम लड़ जाएंगे। तुम दुनिया की बात न करना, तुम आए तो बाहर है आई। मुद्दत से मैं सोच रहा था, मुद्दत से मैं सोच रहा था, सोच सोच के और क्या मरना, तुम जाने की बात ना करना। हम तुम एक दिन मिल जाएंगे, हम तुम एक दिन मिल जाएंगे, बस तुम दिल को पक्का रखना, तुम जाने की बात न करना। अब वो शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी सूरत आंख में भर लो, मेरी सूरत आंख में भर लो, यादों में आऊंगा वरना, तुम जाने की बात न करना। कितना आसान
वादा करना कितना आसान, वादा करना पर मुश्किल है पूरा करना, तुम जाने की बात न करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर बहुत आशीष सुंदर जी। आवाज, जी बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। गजल आशीष जी, बहुत खूबसूरत। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, मैंने जिस जिस आप लोगों के साथ कुछ के साथ शेयर की है, और मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आप म्यूजिक के साथ सुने तो और अच्छा लगेगा। जी चलिए, आपकी आवाज सचमुच बहुत प्यारी लगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आभार। जी चलिए, अब मंच मेरे पास है रश्मि जी, तो मैं इसका थोड़ा फायदा उठाते हुए बहुत अदब से सम्मान से उनको बुलाता हूँ जो आपको बहुत अदब सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं, मेरा तात्पर्य है आज की हमारी संचालिका रश्मि खेरिया जी। अ, रश्मि जी बहुत गहरी सोच से लिखने वाली कवित्री, हमारा सौभाग्य कि आज आपने संचालन का कार्यभार संभाला। अ, तो अब मैं रश्मि जी से धन्यवाद। गुजारिश करूंगा कि आप भी प्लीज अपनी एक रचना रखें, और उसके बाद आपका ही मंच मैं आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कविता का शीर्षक है सत्य। बहुत सुंदर। कविता का शीर्षक है सत्य। किसने मारा, किसने मारा, किसको मारा, क्यों मारा, मारा यही सत्य है, मारा यही सत्य है। खून बहा, मिसाइलें चली, लाशें बिछी, खून का लाल रंग काला दिखा, यही सत्य है। स्कूल में पढ़ती बच्चियां 1, 2, 3 नहीं, 150 से ज्यादा अमानुषिक आक्रमण में मारी गईं, यही सत्य है। यह अमानवीयता की हद है। देखा देह उनकी सोई कब्रिस्तान में, रूह उनकी अल्लाह के दरबार में, एक दूसरे के साथ फरियाद में उठाए अपने हाथ, दुआ कर रही, कह रही हम सब से, शहादत से हमारी अब तो सीखो युद्ध के महरूमाओं, शहादत से हमारी अब तो सीखो युद्ध के महरूमाओं। देखो यह तुम्हारी ही कारस्तानी है, समय से पहले खत्म हो गए हमारे ख्वाब और जिंदगी। क्या लौटा दोगे, क्या लौटा सकोगे फिर से वह सब छीना है जिसने हमसे। हम भी तो ले सकती हैं बदला, बदल सकती है दुनिया जंग के मैदान में। फिर क्या कभी कोई राम, रहीम, कृष्ण, मोहम्मद, बुद्ध या पीर लौटेंगे, या डर जाएंगे युद्ध की विभीषिका से। धरती भी थरथरा उठेगी, डर जाएगी सृजन के बीज को धारण करने। इसीलिए, बस इसीलिए हम माफ करती हैं तुम्हें। कोशिश करो अब न कोई युद्ध हो, न गोलियां चलें, न मिसाइलें दागी जाएं। इंसान के हाथों इंसानियत की न मौत हो। खुद को संवारने, दुनिया को बचाने, यही एकमात्र विकल्प है। एक नव निर्माण को यही सत्य है, हूबहू सत्य। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर ही सोच सुंदर रश्मि जी, शब्दों का बहुत सुंदर, चयन किया आपने, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शबीर मुनव्वर जी को, ये मिडिल ईस्ट रीजन से हैं। रश्मि जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, अभी वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। जी जी जी, वो जब वो कहीं पे स्टक तो है किसी मीटिंग हाँ में। जी, आप नेक्स्ट बुला लें, जब वो आएंगे तो हम आपको बता देंगे, फिर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। फिर मंजरी जी को बुला लूं? ठीक है, जी जी ठीक है, जी मंजरी जी हैं, बिल्कुल हैं। उन्हें बुला लूं? जी जी, बुलाएं बुलाएं। ठीक है। कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाती हुई भारत पाकिस्तान को एक करने की सोच रखने वाली, नामुमकिन को मुमकिन बना, रेगिस्तान में दरिया बहाने का जज्बा रखने वाली कवयित्री मंजरी जी का मंच पर स्वागत है, उन्हीं की पंक्तियों से। दिलों को मिलाने वाली कविता का आस्वादन करने आइए मंजरी जी। स्वागत है, बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। म्यूट है मंजरी जी आप। हुआ। हाँ, सबको मेरा सादर प्रणाम। स्वागत मेरी हाँ, म्यूट नहीं है अभी। हाँ, मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है किताब। किताब का मानवीकरण किया गया है। किताब अपनी बात कह रही है। मैं किताब हूँ पर वस्तु नहीं, जीव हूँ। मेरे अंदर समाई जिजीविषा करवट बदलती है तो मेरे पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। सांस लेती हूं तो एक एक पन्ने पर लिखी इबारत दृश्य पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती है। मेरे पन्नों में दर्ज है अतीत का स्वर्णिम इतिहास, वर्तमान का कड़वा यथार्थ और सुनहरे भविष्य की आधारशिला। मेरे अध्ययन से ज्ञान अर्जित कर तैयार होते हैं देश के वैज्ञानिक, चिकित्सक व इंजीनियर। देश के कर्णधारों की नींव हूं मैं, समकालीन समाज और साहित्य का दर्पण हूं मैं। अकेलेपन की साथी हूं मैं, मुझे एकांत में भी पढ़ मुस्कुराती हो तो। ये सच है कि एक किताब तुम कभी न रूठने वाली दोस्त हो। तुम्हारा समुद्र मंथन करते करते अनगणित पन्नों से प्रवाहित अमृत और विष का पान मैंने घूंट घूंट कर पिया है। समय की आंधी में तुम्हारे फड़फड़ाते पन्ने कह जाते हैं जिंदगी के कुछ कड़वे और मीठे सच। मैं भी पन्नों पर उकेरना चाहती हूँ कुछ अनगढ़ बातें, कुछ दिवा स्वप्न और उफनते समुद्र की गर्जना, जो एक स्वर्णिम किताब बन जाती। किताबों में झलकता है किसी महबूबा का अक्स, शर्म और हया भी कहीं पन्नों में छुप जाती है। किताबें रोई भी हैं जलियांवाला बाग को बयां करते हुए। किताबों का एक एक अक्षर शीशे सा पिघल गया। किताबों का नशा तो पढ़ने वाले ही जाने। बस एक और पढ़ते पढ़ते रात बीत जाती है। याद है अभी तक लाइब्रेरी में किताबों की लाइन में से तुम्हारा झांक कर नजरें मिलाना और मेरा शर्माना। धीरे से किताबें उठाते वक्त मेरी उंगलियों को छूना और दिल की धड़कन का बेहिसाब बढ़ जाना। ये जन्म देता है एक नई किताब को जो इश्क के नाम से मशहूर हो जाती है। गजल और नज्म की ये किताब अनमोल को फिर से लाइब्रेरी की शान बढ़ाती है। इन किताबों का ताना बाना मेरे इर्द गिर्द इस कदर छा गया कि मैं भी किताब में हो गई और बन गई एक अध खुली किताब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मंजरी जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी।
अब मंच को समृद्धि प्रदान करने के लिए बैंकॉक से शिखा रस्तोगी जी का स्वागत है। संवेदना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देने, दौड़ती खुशी को रोकने आमंत्रित करते हैं कवयित्री शिखा रस्तोगी जी को। बहुत आपके लिए 2 लाइनें। साहित्य संगम की बेला है, ऐसा गीत सुनाओ तुम, पार लगे हम सबका जीवन, बस कविता बन जाओ तुम, बस कविता बन जाओ। वाह, क्या बात है रश्मि जी, आपने इतनी सुंदर बात बोल बहुत दी कि सुंदर। कविता बन जाओ। इतनी मधुर आवाज नहीं है, लेकिन हाँ, कविता लिखती जरूर हूँ। मंच को स्वागत है, प्रणाम। बहुत स्वागत है शिखा जी आपका, बहुत स्वागत। मंच को प्रणाम करती हूँ। आज 1-2 गजल सुनी तो थोड़ी सी गजल प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। और एलपीजीआई के इतने सुंदर पटल को ऊपर मंचासीन सभी साहित्यकार, कवियों, लेख कवित्रियों सबको प्रणाम करते हुए सीधी अपनी बात पर आती हूँ। हम अक्सर अपनों की महफिल में खुद को सुरक्षित समझते हैं, जैसे आज। पर सच तो यह है कि सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर सबसे गहरा यकीन होता है। दुश्मनों के वार से हम अक्सर बच निकलते हैं, मगर उन नकाबों का क्या करें जो मसीहा बनकर गले मिलते हैं। अपनों के बीच छुपे इन्हीं अनकहे दंश और कड़वे सच को आवाज देने के लिए इस यकीन और उससे मिले दर्द के नाम ये चंद मिसरे आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं जहां अपने मुकर जाएं, जहां अपने मुकर जाएं वहां बेनाम आते हैं, वहां बेनाम आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। वो आए थे मसीहा बन, वो आए थे मसीहा बन, मगर निकले नकाबपोश। हमें लूटने को अपनों के ही पैगाम आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। भले है वो अदू दुश्मन जो सामने से वार करते हैं। हमें डसने को अक्सर दोस्तों के अंदाज आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। बयां करने से अब तो जब्त की भी शर्म आती है। बयां करने से अब तो जब्त की भी शर्म आती है कि दंश अपनों ने दिए जो हरदम याद आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। भरोसा छोड़ ए दिल अब हकीकत को गले लगा। भरोसा छोड़ ए दिल अब हकीकत को गले लगा कि अक्सर भीड़ में गैरों की ही अपने मिल जाते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं जहां अपने मुकर जाएं वहां बेनाम आते हैं। अंतिम मुकरा पेश करती हूँ। अंधेरों ने सिखाया है हकीकत को गले लगाना। अंधेरों ने सिखाया है हकीकत को गले लगाना। जलेगी खुद शिखा तभी उजाले काम आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं जहां अपने मुकर जाएं वहां बेनाम आते हैं। जलेगी खुद शिखा तभी उजाले काम आते हैं। तमाशे जिंदगी में इस तरह के आम आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर, शिखा बहुत जी सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच से रूबरू करवा रही हूं कवयित्री नीता जी का। इनकी कविता में आप आम आदमी के भीतर का डर, युद्ध की विभीषिका का डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये कहती हैं, चाहता कौन है युद्ध?
कुछ उम्मीदों में कटती हैं रातें, काश सुबह की सुर्खियों में नहीं होती युद्ध की बातें। अहमदाबाद की कवयित्री नीता जी। नमस्ते। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को वंदन करती हूँ। अभी का जो माहौल है, कुछ समय पहले जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो परिस्थितियों को देखते हुए कुछ मन के भाव मेरे यूं लिखे गए। मेरी अछांदस रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। कुछ उम्मीदों में कटती है रातें, काश सुबह की सुर्खियों में नहीं होगी अब युद्ध की बातें। कुछ उम्मीदों में कटती है रातें, काश सुबह की सुर्खियों में नहीं होगी अब युद्ध की बातें। चाहता कौन है युद्ध? चाहता कौन है युद्ध? बैसाख की चिलचिलाती धूप में पिघली डामर की सड़कों के किनारे मटमैले कपड़ों पर बैठे सब्जी भाजी लेकर बेचने वाले स्त्री पुरुष और बच्चे। यह ठेले और खोमचे पर छतरी लगाए गोलगप्पे खिला रहे भैया जी। कौन चाहता है युद्ध? -50 से कम तापमान में, -50 से कम तापमान में बंदूकों का भार लिए खड़े नौजवान, जिनके जेहन में होते हैं माँ बाप बीवी और बच्चे, रोज उठा आकर आंकते झांकते हैं सपनों में क्या युद्ध चाहते हैं। 9 माह पूर्ण कर चुकी किसी बंकर में छिपी गर्भवती महिला, 9 माह पूर्ण कर चुकी किसी बंकर में छिपी गर्भवती महिला, कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर जब जनती है किसी अभागे बच्चे को, जिसकी नाड़ काटने को ना कोई दाई है और ना ही कोई डॉक्टर, या फिर कई दिनों से भूखी माँ, जिसके सीने से लिपटा है दूध के लिए बिलखता बच्चा, क्या युद्ध चाहती है? नहीं। तो फिर कौन चाहता है युद्ध? तुम? हम? कतई नहीं। बस बेबस हो चुके हैं हम। सुन्न मस्तिष्क में खिन्न भावनाओं को लिए स्थित प्रज्ञ स्थिति में अपने वातानुकूलित दीवान खंड में टेलीविजन के पर्दे पर देखते हैं, सुनते हैं कुछ महासत्ताओं द्वारा मुर्दों पर राजनीति करते हुए, शांति मंत्रणाओं को नकारते हुए और कहते हुए युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, बशर्ते परमाणु हथियार खरीदे जाए, मगर हम ही से। और हम सर से पांव तक सिहरे हुए सोचते हैं अब कभी पैदा ना हो कोई अदनान खगोशी, रुक जाए हथियारों की खरीद बिक्री और दलाली। बहुत कंठस्थ कर लिए अतीत में, बहुत कंठस्थ कर लिए अतीत में विद्यार्थियों ने इतिहास की पढ़ाई करते हुए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से होने वाली तबाही की तारीखों को। बहुत कंठस्थ कर लिए अतीत में विद्यार्थियों ने इतिहास की पढ़ाई करते हुए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से होने वाली तबाही की तारीखों को। काश इतिहास में दर्ज ना हो पाए तृतीय विश्व युद्ध की भयानक तबाही। काश धर्म तो हो मगर युद्ध नहीं, काश धर्म तो हो मगर युद्ध नहीं, और ना ही लिखा जाए अब कोई महाभारत। किसी होमर को करनी ना पड़े अब रचना इलियाड की, किसी होमर को करनी ना पड़े अब रचना इलियाड की, तो अनगिनत एन फ्रैंक की डायरियों में
पढ़ने को ना मिले युद्ध की विभीषिका की दहशत और वेदना। काश काश गोले बारूदों की बौछारें बंद हो, काश गोले बारूदों की बौछारें बंद हो, इनके धुएं से धुंधलाया आसमान साफ हो, और खुले आंगन में और खुले आंगन में बगल में सोए हुए बच्चे को माँ दिखा सके साफ नजर आती आकाश गंगा, और गिन सके सप्तर्षि के तारों को, और गिन सके सप्तर्षि के तारों को। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर बहुत रचना, बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना नीता जी, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। दिल की आवाज को अल्फाजों में बयां करने वाले, प्रेम की को अभिव्यक्त करने वाले कवि प्रदीप कुमार जी का स्वागत करते हैं उन्हीं की ही चंद पंक्तियों से। गजल मुक्तक रुबाई दे रहे हैं, बड़ी गाढ़ी कमाई दे रहे हैं, यही उपलब्धि है तुमसे बिछड़कर तुम्हें जिंदा दिखाई दे रहे हैं। सोए हुए जज्बों को जगाने, सोए हुए जज्बों को जगाने, प्रेम का दीप प्रज्वलित करने पधारिए कवि प्रदीप, मंच आपका इंतजार कर रहा है। स्वागत है प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। हार्दिक आभार मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है मैम। बिना किसी भूमिका के एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत जो समय के दायरे में आ जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि कभी धरती नहीं बदली, कभी अंबर नहीं बदला, कभी धरती नहीं बदली, कभी अंबर नहीं बदला, नए इस दौर में अब तक पुराना घर नहीं बदला, तुम्हारा फोन आएगा हमारे फोन पर एक दिन, इसी उम्मीद में हमने कभी नंबर नहीं बदला, इसी उम्मीद में हमने। और एक छोटा सा गीत थोड़ा सा अलग विषय पे है। अक्सर हम जब सफल होते हैं तो उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी हमारी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की होती हैं। यहीं से ये गीत है कि तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, पर न भूलो घर में एक तुलसी खड़ी है, तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ। और इसका प्रथम बंद है कि जुगनुओं को हौसला दोगे तो एक दिन दीप संभव है तिमिर को मात दे दें, विश्व से मावत की काली रात लेकर एक उजली पूर्णिमा की रात दे दे, अर्घ दो तुम सूर्य को पर याद रखना, जंग तम से दीपकों ने भी लड़ी है, तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, पर न भूलो घर में एक तुलसी खड़ी है। द्वितीय बंद है कि कितना भी विस्तार सागर का हो चाहे, दे नहीं सकता तुम्हारी प्यास को जल, हो तुम्हारे प्रिय हजारों लोग लेकिन अश्रु पहुंचेगा तो बस माँ का ही आंचल, लौट कर देखो सफलता में तुम्हारी भूमिका परिवार की सबसे बड़ी है, तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, पर न भूलो घर में एक तुलसी खड़ी है। और इस गीत का अंतिम बंद है
कि शक्तिहीनों की नहीं स्वीकार होती, साधनाएं याचनाएं प्रार्थनाएं शक्तिहीनों की नहीं स्वीकार होती, साधनाएं याचनाएं प्रार्थनाएं जिंदगी का मर्म है यह कर्म के बिन पूर्ण होनी ही नहीं है कामनाएं, छोड़कर जग के खुदाओं की गुलामी, जान लो तुम श्रम सफलता की जड़ी है, छोड़कर जग के खुदाओं की गुलामी, जान लो तुम श्रम सफलता की जड़ी है, तीर्थ के पीपल पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, पर न भूलो घर में एक तुलसी खड़ी है। इसी के साथ मैं अपने काबू को विराम देता हूँ। बहुत खूबसूरत गीत। बहुत सुंदर प्रदीप जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर मुक्तक आपका, बहुत सुंदर। अब बारी है भारत से नंदिता माझी की। भारतीय दर्शन इनकी कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। कवयित्री कहती हैं, खोजो अपने आप में जीवन का अभिप्रेत, दिन प्रतिदिन जीवन सदा फिसले बनकर रेत। जीवन की क्षण भंगुरता को दिखाती निम्न पंक्तियां साधिका नंदिता जी से आग्रह है वे काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें, मंच को समृद्ध करें। नंदिता जी। जी मेरा वीडियो आ रहा है आप? जी आ रहा है। जी स्वागत बहुत है बहुत नंदिता जी, स्वागत बहुत आपका, बहुत धन्यवाद। स्वागत। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को वंदन करती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ और कुछ पंक्तियां माँ शारदे को निवेदित करती हूँ कि विनती करती नंदिता कृपा करो तुम मात, विनती करती नंदिता कृपा करो तुम मात, फलीभूत हो लेखनी कलम चले दिन रात, कलम चले दिन रात। और बहुत सुंदर कविताएं आज सुनने को मिली। अभी जो चल रहा है वर्तमान स्थिति में युद्ध के जो माहौल है उसके ऊपर भी बहुत सुंदर कविताएं हैं। मैं आज थोड़ा, हमेशा मैं छंदों पर ही सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं दो मुक्त कविताएं सुना रही हूँ। पहली कविता है वुमन बनी वुमनिया। यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति को समर्पित और जो उस पार के हमारे श्रोतागण हैं उनको भी समर्पित कि वुमन बनी वुमनिया। कल की वुमन आज बन चुकी है वुमनिया और इस वुमनिया ने जीती है सारी दुनिया। वह नहीं दबाती अपनी हंसी मुंह पर आंचल रख कर, अपितु वह सजाती है अपने अधरों पर आत्मविश्वास। वह नहीं बांधती रेजगारी साड़ी की छोर पर, वह रखती है वित्तीय स्थिरता अपने बैंक अकाउंट में। वह नहीं ओढ़ती अपने सिर पर पल्लू, बल्कि करती है विराजमान माथे पर स्वाभिमान अपना। वह नहीं करती इंतजार खाली प्याले उठाने का, रसोई से झांक कर वह बैठती है अपनी प्याली लेकर आत्मविश्वास के साथ। वह नहीं बनाती औरों को बैसाखी अपने सपनों के लिए, वो नहीं बनाती बैसाखी औरों को, वह नहीं बनाती औरों को बैसाखी अपने सपनों के लिए, वो बनाती है पंखों को मजबूत आत्मनिर्भरता से। वह नहीं बदलती रास्ते अभद्र टिप्पणियां सुनकर, वह नहीं बदलती रास्ते अभद्र टिप्पणियां सुनकर, वह लगाती है धाराएं उन असामाजिक तत्वों पर। नहीं पड़ता उसे कोई फर्क अब चार लोगों के कुछ कहने से, नहीं पड़ता कोई फर्क उसे अब चार लोगों के कुछ कहने से, अपनी बात संतुष्टि से न कह पाए तो पड़ता है फर्क। केश खोलकर वह नहीं मांगती प्रतिकार का वचन,
केश खोलकर नहीं मांगती वह प्रतिकार का वचन, वह बांध कर जुड़ा निकल पड़ती है संघर्ष पथ पर लेने अपना प्रतिशोध। वह निकल पड़ती है संघर्ष के पथ पर लेने अपना प्रतिशोध। ये मेरी एक कविता आज की नारी शक्ति पर। ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और एक अभी की वर्तमान स्थितियों पर, हालांकि बहुत लोगों ने सुनाया है युद्ध पर, तो मैं भी अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूँ। और इस कविता का शीर्षक है समर का भंवर। कहाँ जानती है भला आग उगलती मिसाइलें किस घर में है लोग। कहाँ जानती है भला आग उगलती मिसाइलें किस घर में है लोग। ग्रेनेड्स को क्या पता किसके ऊपर वे गिराए गए हैं। कब देखती हैं मशीन गन की गोलियां सीना आतंकी का है या सिविलियन का। कब देखती हैं मशीन गन की गोलियां सीना आतंकी का है या सिविलियन का। नहीं जानते परमाणु बम कौन सी बस्ती कौन सा नगर उजड़ रहा है। बेखबर है फाइटर प्लेन उनके निशाने पर बहरूपीय हैं या गडरिए। जंग अनभिज्ञ है इस बात से किसका उजड़ा सिंदूर और किसकी उजड़ी कोख। भली भांति जानते हैं वे हाथ और दुर्बुद्धि दिमाग किससे क्या क्या छीना गया। जब कर दिया खड़ा विश्व को समर के भंवर में। जब कर दिया खड़ा विश्व को समर के भंवर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नंदिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने मैं अंतर्मन की गहराइयों को उजागर करने वाली कवयित्री लीना शारदा जी को आमंत्रित करती हूँ। ये यादों के साथ शब्दों के संयोजन से अपनी रचना धर्मिता का निर्माण करती हैं। संवेदना को शब्दों में पिरोने उन्हीं की कविता। तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है यादों की टोकरी में संभाल कर। तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है यादों की टोकरी में संभाल कर। जब भी मौन ठहर जाता है मन में टोकरी खोलकर यादों को ताजा कर लेती हूँ। शब्दों की सशक्त साधिका लीना जी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है लीना जी आपका, बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं मंच अपनों को दिल से नमस्कार करती हूँ। और रश्मि जी, आपका मंच संचालन बहुत ही सुंदर चल रहा है और बहुत ही सधे शब्दों में आप सबकी भीनी भीनी प्रशंसा कर रही हैं। और कुछ ना आगे बोलते हुए बस अपनी कविता पर आती हूँ। आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपने कभी किसी को बिना छुए महसूस किया है? कुछ ऐसे ही एहसासों से ढली है मेरी ये कविता। कविता का शीर्षक है अनकहा स्पर्श। और पहले एक हाइकू मेरा। भीगे से पल सिमटे यादों बीच जी उठे तुम। तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है यादों की टोकरी में संभाल कर। तुम्हारे शब्दों का स्पर्श रखा है यादों की टोकरी में संभाल कर। जब भी मौन ठहर जाता है मन में टोकरी खोलकर यादों को ताजा कर लेती हूँ। टोकरी खोलकर यादों को ताजा कर लेती हूँ। कम बोलकर भी तुम दिल और दिमाग पर हावी हो जाते हो। कम बोलकर भी तुम दिल और दिमाग पर हावी हो जाते हो। तुम्हारी कई हर छोटी सी बात याद नहीं साथ बनकर सदा खड़ी रहती है। तुम्हारे शब्दों के स्पर्श से आज भी इस नीरस मन में चंचलता के भाव उमड़ पड़ते हैं। बोलने से पहले कुछ रुक जाती हूँ। तुम्हारी यादें खुद ही शब्द बन जाते हैं। बोलने से पहले कुछ रुक जाती हूँ। तुम्हारी यादें खुद ही शब्द बन जाते हैं। यादों को
शब्दों भावों का जामा पहनाकर, यादों को शब्दों भावों का जामा पहनाकर हर बार तुम्हें कुछ भीगे लम्हों में फिर से जी लेती हूँ, और हर बार तुम्हें कुछ भीगे लम्हों में फिर से जी लेती हूँ। धीरे से जब तुम्हारा नाम, धीरे से जब तुम्हारा नाम होठों पर आ जाता है, बिन स्पर्श किए ही तुम्हारा एहसास मेरे हृदय को छू जाता है। बिन स्पर्श किए ही तुम्हारा एहसास मेरे हृदय को छू जाता है। प्यार ही तो है ये, प्यार ही तो है ये, जो दिल तुम्हारे नाम पर ही धड़कता है। एहसासों को दिल में छुपाने की चाह नहीं, एहसासों को दिल में छुपाने की चाह नहीं, क्योंकि शब्दों की छुअन ही तुम्हारे होने का एहसास आत्मा तक कराती है, क्योंकि शब्दों की छुअन ही तुम्हारे होने का एहसास आत्मा तक कराती है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने खाइकु से, शब्द खिलते हैं जिक्र में तुम्हारे ही, शब्द खिलते हैं जिक्र में तुम्हारे ही, बन कविता, बन कविता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण, बहुत ही बहुत खूबसूरत बढ़िया। कविता है, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। अब मैं फिर से लीना शारदा जी को बुलाना चाहूंगी वोट और थैंक्स के लिए। जी, जो सबका धन्यवाद आप इससे पहले ज्ञापन आगे के लिए। बढ़े, वैशाली जी, आप जी शायद मुनव्वर जी नहीं आ पाए हैं और जी, प्रतिमा जी नहीं आ पाई, प्रतिमा जी प्रतिमा नहीं नहीं आ जुड़ पाई पाई। हैं, तो वो नहीं आ रही है ना, फिर हम प्रोसीड करते नहीं हैं जी, कि वोट ऑफ हाँ थैंक्स के जी, बाद फिर नहीं ले पाएंगे, है ना। जी हाँ, मैंने बता दिया रश्मि जी को, वो नहीं जुड़ पा रहे। ठीक है, थैंक यू। चलिए रश्मि जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद मंच को मेरे को देने के लिए। और ये मंच जो है योगिता जी और आशीष जी का बहुत ही सुंदर एक मंच पिरोया हुआ है। मैं तो इनको कहती हूँ, जो पारखी होते हैं ना, सोने के पारखी जो होते हैं, वो हैं, चुन चुन के हीरे लाते हैं इस मंच पे, और उससे जो है उसकी सजावट हर बार, हर शनिवार को हम सजाते हैं। इस सुंदर मंच पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय रश्मि जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके मनमोहक और सधे हुए संचालन ने पूरे कार्यक्रम को शुरू से अंत तक एक विशेष गरिमा और आत्मीयता प्रदान की है। आपके स्नेह और आदर के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी इस मंच से जुड़कर मुझे बहुत खुशी और सम्मान का अनुभव हुआ है। और संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी और निर्देशिका आदरणीय योगिता जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको इस परिवार का हिस्सा बनाने का अवसर दिया। आपका मार्गदर्शक और विश्वास हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और विशेष टिप्पणी देने के लिए मैं आदरणीय शिखा जी का, जो हमारी कंट्री प्रेसिडेंट थाईलैंड है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके शब्दों ने सचमुच मन को छुआ है शिखा जी। आज की काव्य गोष्ठी में शामिल सभी सम्मानित कवि गणों का धन्यवाद। आपकी सुंदर प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया है। साथ ही अभिलक्ष, वेदिका और आदरणीय सुनीता महेंद्र जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने पोस्टर, वीडियो, स्लाइड्स और प्रमाण पत्र तैयार कर आयोजन को पूर्ण रूप दिया है। अंत में आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ही यह मंच सार्थक बनता है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। धन्यवाद सबका। अब बिना किसी भूमिका के मैं अध्यक्ष महोदय श्री आशीष जी को एंडिंग वीडियो के लिए आमंत्रित करती हूं, और उससे पहले अपनी 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूं। आज की इस गोष्ठी में कविता भली सबकी लगी, साधना में शब्द की हर कवि एक साधक लगा। साधना में शब्दों की क्या हर बहुत कवि एक खूब, साधक। बहुत बहुत खूब। जी आशीष जी,